Assalamualaikum. Welcome to the new video of Campedia. तो जनाब, आज हम IUPAC नॉमेनक्लेचर का बिल्कुल आखिरी लेक्चर पढ़ेंगे और वो है बाईसाइक्लो कंपाउंड्स की एग्जाम्पल्स पर जाने से पहले हम कुछ पुरानी बातें डिस्कस कर लें, और वो ये है कि नंबर ऑफ कार्बन्स को किस तरह हम सफिक्सेस देते हैं। CH4 यानी कि अगर किसी कंपाउंड में सिर्फ एक कार्बन एटम मौजूद है तो उसको हम मीथेन कहेंगे। इसी तरह अगर किसी कंपाउंड में 2 कार्बन एटम्स मौजूद हैं तो उसको हम ईथेन कहेंगे। रिस्पेक्टिवली 3 है तो प्रोपेन, 4 है तो ब्यूटेन, 5 है तो पेंटेन। ANE सफिक्स हम सिर्फ इसलिए यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इन केमिकल फार्मूलाज में सिंगल बॉन्ड एग्जिस्टिंग है, ओनली सिंगल बॉन्ड। अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड्स होते तो क्या होता, इसमें एन नहीं आता, ईन आता। अगर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड्स होता तो यहाँ पर आइन आता। ये वही सारी पुरानी बातें हैं जो हम डिस्कस करते आ रहे हैं। आगे चलेंगे हम, और इसमें हमारे पास जो है वो जो सबसे पहली एग्जाम्पल जो मौजूद है वो एक बाईसाइक्लो कंपाउंड है। और ये कंपाउंड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड इन टर्म्स ऑफ क्योंकि यहाँ पर रिंग में 2 ऐसे एटम्स मौजूद हैं जो कि अदर देन कार्बन है, यानी कि कार्बन नहीं है। और वो कौन से एटम्स हैं? 1 और 3 पर मौजूद ऑक्सीजन। ऐसे एटम्स जो कि रिंग में मौजूद हों अदर देन कार्बन, ऐसे एटम्स को हम हेट्रो एटम्स कहते हैं। केमिस्ट्री में बहुत सारे हेट्रो एटम्स यूज़ होते हैं, लेकिन 3 ऐसे हेट्रो एटम्स हैं जो कि मेनली हम यूज़ करते हैं, जिसमें से पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है सल्फ़र और तीसरा है नाइट्रोजन। इस एग्जाम्पल के हवाले से हम आगे अगर बात करें तो वो ये है कि हमें बाईसाइक्लो कंपाउंड्स में जो प्रीफिक्स है यानी कि बाईसाइक्लो, उससे पहले हमें ब्रांचेस को मेंशन करना है। ब्रांचेस को मेंशन करने का वही पुराना तरीका है, नंबरिंग ऑर्डर। नंबरिंग ऑर्डर में अगर हम देखें तो 6 पर मौजूद एक क्लोरीन है जिसको हम 6 क्लोरो लिखेंगे। आगे इस नाम में ये लिखा गया है 1,3 डाईऑक्सो। अब यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि जनाब ये ऑक्सीजन तो रिंग के मेंबर हैं, रिंग के मेंबर हैं, तो इसको हम एज अ ब्रांच क्यों तस्वुर कर रहे हैं? ये ऑक्सीजन रिंग के मेंबर हैं और काउंट भी रिंग में होंगे, यानी कि ये नंबरिंग जो हो रही है 10 कार्बन्स हैं इस पूरे रिंग में। 10 कार्बन्स नहीं हैं, 10 मेंबर्स हैं। 10 मेंबर्ड रिंग को हम क्या कहते हैं? डेकेन। तो ये जो 2 ऑक्सीजन्स हैं ये एज अ ब्रांच भी यूज़ हो रहे हैं इस रिंग में और एज अ सब्स्टिट्यूएंट भी। अगर रिंग के नाम को देखें तो दीज ऑक्सीजन्स आर काउंटिंग एज सब्स्टिट्यूएंट, और अगर इस रिंग की ब्रांचेस पर फोकस करें तो ये दोनों ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास एज अ ब्रांच भी तस्वुर किए जा रहे हैं। तो इन शॉर्ट ये बात समझ आती है कि जनाब जब हेट्रो एटम की बात आएगी और हेट्रो एटम वो एटम जो कि रिंग में मौजूद हैं, तो उन एटम्स की हम काउंटिंग करेंगे एज अ सब्स्टिट्यूएंट, लेकिन उनको मेंशन करेंगे एज अ ब्रांच। आई होप ये बात समझ आई होगी। सो 1,3 डाईऑक्सो। डाई क्यों? क्योंकि 2 ऑक्सीजन हैं, और ऑक्सो हम कॉमनली ऑक्सीजन को कहते हैं अगर हम उसको एज अ ब्रांच लिखते हैं। Bicyclo is the prefix of this compound. Now, in the bracket, we discuss the carbon paths over the rings. On the left side, there are 4 carbon paths, that is 6, 7, 8 and 9. And on the right side, there are 2 carbon paths only, that is number 2 and number 4. नंबर 1 और नंबर 3 को हमने इसलिए नहीं गिना क्योंकि नंबर 1 और नंबर 3 कार्बन नहीं है, वो ऑक्सीजन है। इस कंपाउंड का जो नाम बनता है वो बनता है 6 क्लोरो 1,3 डाईऑक्सो बाईसाइक्लो 4,2 डेकेन।
मुझे उम्मीद है कि ये कंपाउंड का ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड था और ये समझ आया भी होगा। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जो है वो एक नाइट्रोजन कंटेनिंग बाईसाइक्लो कंपाउंड है। और नाइट्रोजन कंटेनिंग बाईसाइक्लो कंपाउंड को जाने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि नाइट्रोजन कंपाउंड्स को हम कॉमनली एजो कंपाउंड्स के नाम से जानते हैं। यानी कि अगर आपके सामने ये लिखा हो कि एजो कंपाउंड, तो आपके जहन में सबसे पहली बात क्या आनी चाहिए कि एजो का मतलब है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। अब अगर हम इस बाईसाइक्लो कंपाउंड को देखें तो इसमें पहले और चौथा सब्स्टिट्यूएंट जो है वो दो नाइट्रोजन है। उसके अलावा इस बाईसाइकिल में 2 और 2 कार्बन पाथ्स हैं और एक कार्बन पाथ इसके बिल्कुल सेंटर में है जो इसको बाईसाइक्लो कंपाउंड बना रहा है। वही चीज़ है, बाईसाइक्लो इज़ अ प्रीफिक्स से पहले हम इसकी ब्रांचेस लिखेंगे। हेट्रो एटम को हम काउंट करते हैं सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे, लेकिन लिखते हैं एज अ ब्रांच। सो 1,4-डाईएजो बाईसाइक्लो 2,2,1 हेप्टेन। हेप्टेन क्योंकि ये 7 मेंबर्ड कंपाउंड है। 2,2,1 क्योंकि एक तरफ लेफ्ट साइड पे 2 कार्बन पाथ्स हैं, राइट साइड पर भी 2 कार्बन पाथ्स हैं और बीच में एक कार्बन पाथ है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंपाउंड भी, ये एग्जाम्पल भी समझ आई होगी। मैंने इस लेक्चर को छोटा रखने के लिए एक काम किया, और वो काम ये किया कि मैंने इसमें कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स जिसको सॉल्व नहीं किया वो मैंने आपके लिए छोड़ दी। आप इनको सॉल्व करें और इनको इनका आंसर कमेंट करके मुझे बताएं और मैं आपको बताऊंगा कि आपने सही सॉल्व किया है या नहीं। अगर आपने सारे आंसर सही सॉल्व किए हैं तो इसका मतलब ये है कि आप 100% IUPAC नॉमेनक्लेचर्स को समझ गए। अगर आपने कोई एक भी गलत किया तो इसका मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग 90% है। अगर आपने 2 गलत किए तो इसका मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग 80% है, एंड सो ऑन। इसी तरह आगे हमारे पास ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हेट्रोसाइकिल्स मौजूद हैं। आप इनको भी देखिएगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। जिसमें से एक हेट्रोसाइकिल है जिसमें दोनों नाइट्रोजन है, एक ब्रोमीन ब्रांच लगी हुई है, एक सल्फ़र एक नाइट्रोजन है, ठीक है, और एक जो है वो ऑक्सीजन नाइट्रोजन पर बेस कर रहा है। तो नाइट्रोजन को हम एजो कंपाउंड कहते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ आपको ये देखनी है क्योंकि इसमें जो है वो लिखा हुआ नहीं है और शायद आप कंफ्यूज हो। कंफ्यूज ये है कि जैसे हम ऑक्सीजन को ऑक्सो कहते हैं, नाइट्रोजन को एजो कहते हैं, तो सल्फ़र को क्या कहते हैं। इफ़ सल्फ़र इज़ हेट्रोसाइकिल इन एनी कंपाउंड इट इज़ नेम्ड एज थाया, THIA। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आई होगी। ये कुछ ऐसी क्वेश्चंस हैं जो नॉर्मल कॉमन नॉमेनक्लेचर पे बेस कर रहे हैं। ये बाईसाइक्लो कंपाउंड्स नहीं है, ये फंक्शनल ग्रुप और केमिस्ट्री से रिलेटेड है, तो आप इनको भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये थर्ड वाले में मैंने लिखा है हिंट यूज़ नाइट्रो फॉर NO2। जहाँ पर भी NO2 ग्रुप लगा होता है तो हम उसको नाइट्रो सफिक्स उसके लिए यूज़ करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को समझ आई होगी बहुत अच्छे तरीके से। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।